नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की, ताकि हमारे भाई बहनों तक सही और सटीक जानकारियां आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के विषय में। और अगर आप कक्षा 8वीं पास है तो अन्न दूत बन करके आप प्रतिमाह बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसमें सरकार भी आपकी मदद करने वाली है। तो किस तरीके से क्या फायदा होगा, सारी डिटेल्स इस सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूं। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि दोस्त, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सब्सक्राइब का बटन यहां पे दे दिया गया है और हाँ, इससे आप हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएंगे और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर देना और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं भाई बहनों को फायदा हो रहा है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना का उद्देश्य क्या है। तो खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचौलिए ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना को मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही यह योजना युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। अब जैसे राशन दुकान तक जो अनाज आएगा वो हमारे अन्न दूत पहुंचाने का काम करेंगे और इससे कहीं ना कहीं बिचौलियों और ठेकेदारों पर अंकुश लगेगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई युवा अन्न दूत योजना के तहत ये काम करना चाहता है तो उसकी पात्रता क्या होगी, कौन इसमें काम कर सकता है। तो हितग्राही की पात्रता, हितग्राहियों को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना जरूरी है और उम्र की अगर हम बात करें तो 18 से 45 वर्ष का हो और कक्षा 8वीं पास हो, यानी उत्तीर्ण उसने किया हो। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम, मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 12 लाख रुपए होनी चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थायी लाइसेंस हो और बैंक से डिफाल्टर ना हो। अब इसमें सेवानिवृत्त सैनिक पात्र होंगे, परंतु शासकीय सेवा और पेंशनर प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही हितग्राही अन्य स्वरोजगार योजना से लाभान्वित ना हो, यानी बहुत सारी स्वरोजगार योजनाएं सरकार की चल रही हैं, तो उससे उस हितग्राही को फायदा ना मिला हो, वो इसके लिए पूरी पात्रता रखता है। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों कि आपको जिस वाहन में आप राशन दुकान तक सामान पहुंचाएंगे, उस राशन दुकान तक जो सामान पहुंचाएंगे उसके लिए जो वाहन होगा, वाहन बिक्री मतलब वाहन खरीदने के लिए आपको जो वाहन आप खरीदोगे उसमें सरकार आपको छूट भी प्रदान करेगी और बैंक से इसके लिए ऋण मिलेगा। तो जो वाहन आपको मिलेगा वो आप 15 से 20 दिवस आपका ये काम रहेगा माल यहां से वहां पहुंचाने का। इसके अतिरिक्त अब देखिए कि तय राशन ही आपको राशन दुकान तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसमें लगभग 15 से 20 दिवस आपका लगेगा। इसके बाद जो महीने का समय बचता है 10 से 12 दिन, वो आप अपने निजी उपयोग में ले सकते हैं और उस वाहन का उपयोग करके आप दूसरे काम कर सकते हैं और उससे आप मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। साथ ही हितग्राही कंपनी के चिन्हित वाहनों से अपनी पसंद का वाहन भी आप खरीद सकते हैं। और वाहनों पर अनुदान की अगर हम बात करेंगे किस तरीके से अनुदान मिलेगा, तो प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य तक परिवहन हेतु वाहन खरीदने के लिए स्थानीय युवाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी अगर आप अन्न दूत बनना चाहते हैं तो आपको बैंक से ऋण उपलब्ध होगा। साथ ही 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख का अनुदान के रूप में भुगतान यहां पे होगा। यानी दोस्तों जो आप वाहन खरीदेंगे उसमें भी
सरकार सब्सिडी देगी, आपको अनुदान देगी और शासन द्वारा प्रति वाहन 1,25,000 रुपए का अनुदान यहाँ पे निर्धारित किया गया है। यानी कोई अन्न दूत अगर बनना चाहता है और इस योजना के तहत पात्र है, वो आवेदन करेगा तो सरकार उसको वाहन खरीदने के लिए 1,25,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान करेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप संबंधित जो खाद्य विभाग है वहां पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इसके लिए अगर कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो हम अपडेट लेकर के आएंगे, लेकिन आप संबंधित खाद्य विभाग से संपर्क करके, और अगर आप पात्रता रखते हैं और इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप अन्य दूत के रूप में काम कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।